रेलवे की क्या सुविधाएं हैं, बस की क्या सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या, कितना भव्य बनाया गया है, इसको शब्दों में बयां करना आना बहुत मुश्किल है। तो सबसे खास चीजें थी वो था एआई कैमरा। एआई कैमरे से जिस तरह से जगह जगह मॉनिटरिंग की जा रही थी, आग लगने के भीतर तुरंत वहां पे 20 मिनट के अंतर काबू पाए। यूथ आए और देखे कि क्या हमारी पुरातन चीजें हैं, हमारे ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसी का प्रतिफल रहा कि ढेर सारे युवा इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने देखा कि कुंभ की क्या महत्व होते हैं और कुंभ कैसा होता है। जब से आदमी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा आयोजन अभी तक नहीं हुआ। भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को लगातार महाकुंभ से जुड़े हुए अलग अलग रंग दिखा रहा है। आज महाकुंभ का 25वां दिन है। जी हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे, भव्य और दिव्य है इस बार का महाकुंभ। तो यकीनन भव्य और दिव्य तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी। जो आगाज हुआ था महाकुंभ का, वो बहुत ही ज्यादा भव्य और दिव्य रहा है और आज 25वां दिन है। और आज की भी हम बात करें तो वो भव्यता और दिव्यता हमें आज भी नजर आ रही है। खास बात आज ये है कि आज भी अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो 25वें दिन भी आज हमको देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, अजीत प्रताप सिंह हैं हमारे साथ, राहुल पांडे जी हैं हमारे साथ। हम उनसे भी समझेंगे थोड़ा। अजीत जी, आज 25वां दिन है और जिस तरीके के आज हमें ये सैलाब देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसी उम्मीद शुरू में की गई थी कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे पूरे महाकुंभ में, लेकिन अभी 20 दिन बचा हुआ है और 25 दिन में ही ये आंकड़ा लगभग 40 करोड़ के पार कर रहा है। तो ये काफ़ी सुखद एक अनुभव है। और आप देखिए कि किस तरह संगम में अभी भी आज शाम के समय यहाँ पर किस तरह से भीड़ यहाँ पे जमा हुई है और पूरे संगम नोज पे प्रधानमंत्री भी आए, योगी कैबिनेट पूरी स्नान करने आई, गृह मंत्री आए, राष्ट्रपति के भी आने का प्रोग्राम है। और 13 तारीख से जो ये शुरू हुआ है मेला, थोड़ा सा मौनी अमावस्या के दिन भारी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई तो एक भगदड़ भी मची, उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए और कई लोग घायल भी हुए। लेकिन ओवरऑल पूरा देखा जाए तो बहुत ही दिव्य और अलौकिक महाकुंभ 25वें दिन। हम लोग सोच रहे थे कि सारे अमृत स्नान खत्म हो जाएंगे तो मेला लगभग समाप्ति की ओर होगा, लेकिन अमृत स्नान खत्म होने के बावजूद आप देखिए कि जिस तरह ये करोड़ों श्रद्धालु आज के दिन, चूंकि वीकेंड में हमने देखा, छुट्टियों के दिन देखा कि यहाँ पर भीड़ होती थी, अमृत स्नान के दिन होती थी, लेकिन नॉर्मल डेज में इतनी भीड़ होना बहुत ही सुखद अनुभव है। और ऐसा आयोजन, ऐसा धार्मिक आयोजन, ऐसा सांस्कृतिक समागम पूरी पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ। हम इसके सहभागी हैं, हमारे आंखों के सामने ये हो रहा है और इतनी पॉपुलेशन किसी एक धार्मिक इवेंट में नहीं आई। जबकि दुनिया में देखिए 250 करोड़ लगभग क्रिश्चियन है, 150 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी सीमित होता है उनका जब भी जमावड़ा होता है या कोई सांस्कृतिक आयोजन होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये सनातन की मतलब खूबी बोली जाएगी कि 40 करोड़ लोग हो चुके हैं और अभी 20 दिन बाकी है, ये संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है। तो ये समझ लीजिए कि कितना ये दिव्य अलौकिक महाकुंभ है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये किया गया है कि अखाड़ों का किस तरह से स्नान किया जाएगा, इस तरह से आएंगे बैरिकेडिंग में और उसके बाद लोग ऐसे स्नान करेंगे, लोगों को कैसे निकासी किया जाएगा, रेलवे की क्या सुविधाएं हैं, बस की क्या सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या, कितना भव्य बनाया गया है, इसको शब्दों में बयां करना आना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ राहुल भी हैं। राहुल, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है यहाँ पर, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे क्राउड को मैनेज कर उनको मूव करना बहुत बड़ी चुनौती थी प्रशासन के पास भी, रेलवे के पास भी। उसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर आनंद जी, देखिए जिस तरीके से पूरा सरकारी प्रबंधन था, सबसे पहले 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती, इसके साथ ही न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि अर्धसैनिक बलों के जवान, उसके बाद एनएसजी और तमाम अन्य एटीएस वगैरह के फोर्सेस तैनात की गई थी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ तकरीबन हजारों की संख्या में बसें रोडवेज की लगाई गई थी। इसके साथ साथ कई सारी स्पेशल ट्रेनें लगाई गई थी जिससे श्रद्धालु बड़ी आसानी से, सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, स्नान कर सकें। वहीं 30 प्लाटून पुलें, ये सोचिए कि पांटून पुल जो थे 30 पुल बनाए गए थे जिससे कि बहुत ही आराम से जो श्रद्धालु हैं वो आ सकें और अपने गंतव्य को वापस जा सकें। सबसे बड़ी चीज ये थी कि 40 करोड़ का लक्ष्य सरकार ने रखा था कि 40 करोड़ लोगों को स्नान कराया जाएगा, लेकिन ये लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज
25वें दिन स्नान कर चुके हैं और अभी भी मेले की पूरी एक लंबी अवधि बाकी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करेंगे और उनके स्नान के लिए बाकायदे व्यवस्था भी की गई थी। जिस तरह के हजारों की संख्या में चेंजिंग रूम और इसके साथ ही महिलाओं के लिए खासकर व्यवस्थाएं, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, ताकि अगर महिलाओं को कोई समस्या होती है तो उन्हें किस तरह से निजात दिलाया जाए, उनकी समस्याओं को किस तरह से समझा जाए या फिर उनकी समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जाए, इसका भी बाकायदे प्रबंधन किया गया था। और ये योगी सरकार का मैनेजमेंट दिखाता है कि कितनी दूर दृष्टिता थी, कितना दूर की सोच थी, दूरगामी सोच थी योगी की कि किस तरह से अगर भीड़ बढ़ती है तो उसे कंट्रोल किया जाए। तो ये काफी शानदार समागम रहा संतों का, श्रद्धालुओं का और तमाम अन्य लोगों का, और ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये सोचा जा रहा था कि 3 जो शाही स्नान होते हैं, अमृत स्नान जिनको नाम दिया गया है, उनके खत्म होने के बाद धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं नजर आ रहा है, जिसका प्रमाण आज देखा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में आज लोगों ने स्नान किया, जबकि ये माना जा रहा था, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के आम लोग, यहाँ के संत ये मानकर चल रहे थे कि तीनों स्नान के बाद अब धीरे धीरे जो भीड़ है वो खत्म हो जाएगी, मेला समाप्ति की ओर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अखाड़े भी अपने अपने गंतव्य को वापस जाते हैं, अखाड़ों का यहाँ से जाना शुरू हो जाता है, उसके बाद लोगों का आना संभवतः खत्म ही हो जाता है। लेकिन जिस तरह की आज भीड़ देखी गई वो एक अलग नजारा पेश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि लोग जहन में यही बैठा थे कि जब धीरे धीरे भीड़ छटेगी तब हम जाएंगे, और उनकी वजह से अब भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। यकीनन, और उसी तरीके की आज भी हमको तैयारी देखने को मिली। अच्छा अजीत सर, एक चीज और समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए कुछ चीजें होती है, हमारे घर में भी फंक्शन होता है, एक होती है प्लानिंग हम पहले से करके रखें, जिस तरीके से, जिस स्तर पे युद्ध स्तर से तैयारियां चल रही थी और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ था वो एक अलग चीज हो गई। पर उसके बाद जैसे कि एक भगदड़ वाला चीज सामने आए, उसके बाद जिस तरीके से क्विक एक्शन लिए गए उसके बारे में बताइए। देखिए 2 खूबी मैंने देखी और मैं जरूर उसकी चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले क्विक रिस्पांस, यहाँ पर आग लगी, पहले आग लगने के भीतर तुरंत वहाँ पे 20 मिनट के अंतर काबू पाया गया, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा जो टेंट थे उसमें आग लगी थी। भगदड़ मची, संगम पे भगदड़ मची, और उसके बाद कुछ लोग हताहत भी हुए। प्रशासन ने 30 उनकी संख्या बताया, 60 घायल बताए, तो वो भी तुरंत, देर नहीं लगी। किस तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था है, इतने करोड़ों की भीड़ में एम्बुलेंस किस तरह से काम कर रही है, तुरंत आ रही है, तुरंत ले जा रही है। यहाँ पर मेले में तुरंत जैसे ही कोई पुलिस वालों को फोन करता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तुरंत एम्बुलेंस की फ्री सेवा है, तुरंत ले आती है यहाँ, और एक अस्पताल बनाया गया, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ये सबसे बड़ी खूबी। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी कि स्वच्छता का ये इस बार मेला 3 गुना है, 3 गुना, लगभग 40-45 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतना बड़ा मेला कभी लगता नहीं, कुंभ मेला, लेकिन पहली बार है। आप देखिए कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो विदेशी भी उसकी तारीफ करते हैं। वो तो कह रहे थे कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा आयोजन इंडिया में या उनके देश में या कहीं पृथ्वी पर हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ मतलब अलग चीज है। ये कैसा आयोजन है, साफ सफाई, टॉयलेट्स की व्यवस्था हम इधर देखेंगे, संगम पे भी हर तरफ यहाँ पे व्यवस्था की गई है। 24 घंटे सफाई कर्मी जुटे रहते हैं, और इतने बड़े आयोजन में देखिए कौन कौन से वायरस फैले हुए हैं, वायरस, और उनके चलते लोगों को नुकसान हो सकता है। 4 साल पहले हमने देखा कोरोना वायरस का इतना डर खौफ था, और उसके बावजूद ये भीड़ आना, साफ सफाई रखना, कुल मिलाकर ये अद्भुत है। ये जान लेना कि इतने लोग, 40 करोड़ लोग एक जगह पे डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, और उसके बावजूद सभी लोग सुरक्षित और सेफली अपने घर वापस चले जाना, ये मतलब आमतौर पर इसे डिवाइन ही बोला जाएगा। ये दैवी है, अपने आप में ये दैवी है, डिवाइन है। अच्छा तुम तो स्टेशन पे भी गई, मेले में भी थी, तुम अपना अनुभव बताओ, तुम्हें कैसा लगा, क्या ये संभव है इतनी भीड़ को? बिल्कुल, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं सर, जिस तरीके से रेलवे की भी बात करें, क्योंकि रेलवे के पास भी एक बड़ी चुनौती थी, पर जिस तरीके से उन्होंने प्लान कर रखा था चीजों को, होल्डिंग एरिया जो बना के उन्होंने रखे थे कि वहां से होल्ड करेंगे, जन आश्रय बना रखे थे, और जो भी श्रद्धालु आए थे उनको वो कलर कोडेड जो जन आश्रय उन्होंने बनाए थे उसी कलर का उनको टिकट
दे रखा था कि जिससे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो लगातार हमने अपनी कवरेज में भी यही देखा कि जो बारीक सी बारीक चीज हो, चाहे हम वाटर एटीएम की बात कर लेते कि कितने श्रद्धालु हैं जिनको आरओ पानी मिल रहा है, शुद्ध साफ आरओ पानी मिल रहा है, कितने जो है 250, 300, 500 जो है एटीएम लगे हुए हैं पानी के कि वो लोगों श्रद्धालु को मिले। तो जो छोटी छोटी बारीकियों का भी जो ख्याल रखा है सरकार ने, वो बहुत ही एक काबिले तारीफ है। साथ में सर आपने एक स्टोरी भी किया था, वो जो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है उसके बारे में भी हम समझेंगे थोड़ा आपसे। देखिए, रोजगार, अब इतना बड़ा इवेंट है, लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनुमान लगाया कि यदि एक आदमी या एक फैमिली 5,000 से 10,000 रुपए खर्च करती है। देखिए, एयर टिकट्स तो 40-40 हज़ार रुपए के बिके। आप रेलवे से अगर टिकट लेते हैं तो वो भी 2,000, 2,500, 3,000 इस तरह का, चूँकि फ्लक्चुएटिंग रेट है। तो इस तरह से अगर एक परिवार या एक आदमी 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में खर्च करता है तो टोटल खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी हो गई। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी जान डाल रहा है, उसमें एनर्जी डाल रहा है कि इतना पैसा जीएसटी 50,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेगा और वो पैसा फिर जनता के वेलफेयर में खर्च किया जाएगा। तो ये एक बड़ी ताकत है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक समायोजन है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिसर्च किया जाना चाहिए कि आखिर कितना तरह के फ़ायदे हैं इसके। सेहत के हिसाब से देख लीजिए, इकोनॉमिक देख लीजिए, इन्वायरमेंटल, कोई भी इतना बढ़िया यहाँ पर कि कोई डैमेज नहीं हो रहा है, कोई आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई गैस नहीं निकल रही है, नाव से लोग जा रहे हैं, पैदल लोग जा रहे हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आखिर इतना बड़ा आयोजन और वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। पॉलीथीन का हमने मेला में नहीं देखा कहीं पे कि उपयोग नहीं हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है। जबकि आप देखिए पूरा हर जगह सब नदी नाले प्लास्टिक से पटे होते हैं, पूरा किस तरह से ख़राब होती है इन्वायरमेंट। लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कूड़ा है, तुरंत उसको पानी में डाल के माइक्रोन की तुरंत वापस हो जाता है। तो ये बहुत खूबियों वाला रहा है और इसका रिसर्च किया जाना चाहिए कि इस तरह का हम तो कहते हैं कि भाई जब से निएंडरथल आदमी की पहचान हुई, जब से आदमी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा आयोजन अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, राहुल भी है। राहुल, आपका जो है साधु संतों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा है और पब्लिक इंटरेक्शन भी आपका रहा है। पहले हम समझेंगे जो साधु संतों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि वो और भी कुंभ में आ चुके और इस बार के कुंभ के बारे में उनका क्या अनुभव था? जी बिल्कुल, देखिए अनम, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग वो कई सारे नेगेटिव बयान देते रहते हैं सरकार को लेकर, लेकिन उन्होंने भी इस कार्यक्रम को भव्य बताया और उन्होंने कहा था शुरुआती दौर में कि जिस तरह का व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह का ये कार्यक्रम है, ऑल ओवर बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं सबको दी गई हैं और बहुत सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। तो इसकी उन्होंने पहले ही तारीफ की थी। बाकी जो भी साधु संत है, अन्य लोगों ने तो व्यवस्थाएं देखी ही और अन्य ने तारीफ की, लेकिन जो सबसे खास चीजें थी वो था एआई कैमरा। एआई कैमरे से जिस तरह से जगह जगह मॉनिटरिंग की जा रही थी, ये अपने आप में बहुत खास था, क्योंकि इस बार नई टेक्नोलॉजी के कैमरे की व्यवस्था हुई थी, जिससे कि तकरीबन सभी जगहों पर कितनी गैदरिंग हो रही है, लोगों को क्या व्यवस्थाएं मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं एकाएक भीड़ बढ़ जाए, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इसमें एआई कैमरे ने बखूबी काम किया और एआई कैमरा जो है वो काफी कारगर साबित हुआ और शायद इसीलिए कहा गया है डिजिटल कुंभ, और इस कुंभ को इसीलिए शायद डिजिटल भी बनाया गया है। आपने लोगों से भी इंटरेक्शन किया, लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी है, और साथ ही में जब ये भगदड़ हुई उसके बाद भी जिस तरीके से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ इन्फ्लुएंसर ने उल्टी सीधी बातें कही, पर जब हमने भी यहाँ से श्रद्धालु से बात की तो उनका ऐसा नहीं रिस्पॉन्स था। उनका कहना था कि वो एक भीड़ थी, उसको वो नहीं रह पाई उस सीमा में, तो वो चली गई, ऐसी चीजें हो गई। पर साथ में उन्होंने जो गवर्नमेंट की तारीफें की है, हमारे भारत एक्सप्रेस से भी हमने बात की, आपने बात की, उसके बारे में बताइए। आनंद जी, देखिए हम दोनों ही लोग लाइव थे और लाइव के दौरान ही हमारे एंकर ने भी ये सवाल किया था कि आखिर ऐसी भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या लोग कह रहे हैं, और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया के लोग हैं या इस तरह की बातें चल रही कि भाई भगदड़ होने के बाद ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने लोगों से ट्रैक किया, बातचीत किया, तो उनके अंदर एक अलग उत्साह था। लोगों का कहना था कि देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें कुछ चीजें हुई, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए थी, उस पर काम किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक अलग उत्साह देखा गया। व्यवस्थाओं को लेकर लोग लगातार तारीफ करते नजर आए, योगी सरकार की, केंद्र सरकार की, और लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ को काबू में करना, इतनी बड़ी भीड़ को
बेहतर तरीके से स्नान कराना और उनके रुकने, खाने और नहाने की व्यवस्था कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को योगी सरकार ने बहुत बखूबी तौर पर पूरा किया है आनंद। और ये बहुत खास चीजें होती हैं और ये बताती है कि किस तरह का मैनेजमेंट रहा और ये कितना खास रहा महाकुंभ। और शायद इसीलिए इस बार का जो महाकुंभ है वो बेहद खास है और इसको अद्भुत महाकुंभ और अविश्वसनीय महाकुंभ कहा जा रहा है। हाँ, अजीत सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पार्लियामेंट चल रही है, बजट सेशन चल रहा है, वहां पे भी कुंभ को लेकर चर्चा हुई। लोगों ने बोला कि अरे आंकड़ा बहुत ज्यादा था मरने का, या जो भी था, मतलब वो चर्चा वो राजनीति करते हैं, सियासत करती है। लेकिन 50 करोड़ 40 करोड़ की आबादी अगर आना इस मामले में, और यहाँ पे ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई ओबीसी है, ना कोई दलित है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो यानी एक दूसरी चीज, एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली विरासत है ये। और सब आजकल सियासत देखो कितना बांटती है, धर्म में, जाति में, और किस तरह से चुनाव होते हैं अपना। लेकिन ये धार्मिक आयोजन जरूर है, सांस्कृतिक समागम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग एक अपने आप को एक दूसरे से जोड़ के देख रहे हैं। 40 करोड़ लोग आए, 26 तारीख तक 50 करोड़ लोग आए, सभी एक है, सिर्फ आदमी है, मानव है, ह्यूमैनिटी है, और कुछ नहीं कि हमारी ये जाति है, हमारी ये धर्म है, कुछ नहीं। तो ये मेला लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये मैसेज लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, इस मुद्दे पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि एक जैसे लोगों को, आदमी है, औरत है, सब हैं जेंडर। लेकिन किन्नर अखाड़ा भी आया, इससे पहले महाकुंभ में नहीं आता था, लेकिन पहली बार है कि 13 दिगंबर अखाड़े के अलावा किन्नर अखाड़े ने भी इस बार जो है यहाँ पे शाही स्नान में पार्ट लिया। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि सभी को समायोजित करना, समाहित करना अपने में, ये मेले की खूबी है। और मेले के जरिए, या यूँ कहें इतने बड़े आयोजन के जरिए, समाज में एक होने का ये मैसेज जाना, ये भी काफी अहम है। अच्छा राहुल, क्योंकि सर ने पीढ़ी की बात करी तो यंगस्टर्स भी बहुत जुड़े हमारे साथ, बातचीत भी करी, यूथ ने भी एक तरीके से, उनके पास भी ये चीज पास ऑन हुई है, उन्होंने भी समझा। क्योंकि जिस तरीके से भव्य दिव्य था वो तो मतलब पूरे विश्व ने देखा, तो जाहिर सी बात है जो यूथ थे वो भी जुड़े रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे, और वो भी बहुत सारे यूथ यहाँ पे आए। उसको लेके क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अनंत जी, देखिए यूथ को जोड़ने वाला ही ये महाकुंभ था और मेन फोकस सरकार का भी था कि यूथ आए और देखे कि क्या हमारी पुरातन चीजें हैं, हमारे पुरोधाओं ने किस तरह की हमारे लिए थाती छोड़ रखी है, और इसको देखें, समझे और सनातन की खूबसूरती को समझे। और शायद यही वजह रही कि यूथ के लिए भी तमाम तरह के आयोजन कराए गए, चाहे गंगा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कभी सम्मेलन हो, या फिर एयर बैलून शो हो, या फिर लेजर शो हो, या फिर ड्रोन शो हो। ये सारे शो जो थे वो यूथ को जोड़ने के लिए थे, और ये पूरा का पूरा शो, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इस तरह का पहली बार हुआ। और ये बताता है कि किस तरह का खास तैयारियां की थी सरकार ने, और कितनी बड़ी योजना थी सरकार की कि किस तरह से यूथ को, भाई आमतौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बाप दादा हैं, वो तो इस चीज की महत्व को जानते हैं, देखे हैं, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन यूथ जो नहीं जानता है वो कैसे जुड़ सकता है, इसको लेकर सरकार ने काम किया, और शायद इसी का प्रतिफल रहा कि ढेर सारे युवा इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने देखा कि कुंभ की क्या महत्व होते हैं और कुंभ कैसा होता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, भव्य दिव्य स्वच्छ डिजिटल और सुव्यवस्थित है ये महाकुंभ। और जी हाँ, आज 25वां दिन है और 40 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर गया है। तो यकीनन ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अपने सहयोगी अजीत प्रताप सिंह, राहुल पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।